आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का 24 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। ठीक है ना, मास्किंग एजेंट और डीमास्किंग एजेंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो मास्किंग एजेंट क्या है, समझ लो क्या है, एक कोई सैंपल है, कोई सोल्यूशन है। ठीक है, उसमें क्या है, तीन एलिमेंट है। ठीक है, तीन है, क्या है एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसमें क्या डाल दिए हम लोग, मास्किंग एजेंट डाल दिए। वो क्या करेगा, एक्स को छोड़ के, ठीक है ना, इसको छोड़ के हम लोग को, इसको छोड़ के क्या करेगा, दो लोग को मास्क करेगा, वाई और जेड को मास्क कर देगा। ठीक है, तो ये क्या किया, इसको मास्क कर दिया और इसको मास्क कर दिया। ठीक है, और सैंपल है, मतलब इसमें मतलब कोई सैंपल है, उसमें 3 मेटल है। ठीक है, उसमें क्या होगा फिर, उसके बाद एक्स जो रहेगा फ्री रहेगा, मास किसके ऊपर हो जाएगा, एक्स वाई और जेड के ऊपर मास हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे इसके साथ, और प्लस क्या करेंगे, टाइट्रेट कर लेंगे, ईडीटीए के साथ क्या कर लेंगे, इसको टाइट्रेट कर लेंगे। जब ईडीटी के साथ टाइट्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स ईडीटीए, मतलब जो एक्स की वैल्यू है डिटरमाइन हो जाएगी पाई कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स रहेगा ईडीटीए का, इससे हम लोग एक्स की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। और वाई और जेड के ऊपर क्या रहेगा, मास्क लगा रहेगा। ठीक है, तो मास्क जब लगा रहेगा तो क्या करेगा, ये रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा और कोई प्रॉब्लम काज नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या कर देगा, फिर इसके इसके फिर वाई और जेड जो बचा, इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, डी मास्किंग एजेंट डाल देंगे। इसके अंदर जब डी मास्किंग एजेंट डालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको क्या करेगा, डी मास्क करेगा, जो इसके ऊपर मास्क लगा था उसको क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, जब हटा देगा तो क्या हो जाएगा, वाई फ्री हो जाएगा और जेड के ऊपर मास्क लगा रहेगा। ठीक है ना, एडिंग वाई, मतलब इसको जब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई जो रहेगा वो फ्री हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग टाइट्रेट करेंगे डीटीए के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, वाई के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और जेड के ऊपर मास्क रहेगा। इसी तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो ये मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट का ये पूरा हम लोग का मैकेनिज्म था, क्या होता है मास्किंग एजेंट और डीमास्किंग एजेंट, आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अबाउट द एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, एसिड और बेस के अंदर से क्या हम लोग को पता करने के लिए वो क्या डालते हैं हम लोग, कि वो एसिड है कि बेस है। जैसे कोई सोल्यूशन है, हम लोग पता करना है कि एसिड बेस है, तो हम लोग उसके अंदर वो डालेंगे तो हम लोग को कुछ कलर आते हैं। जैसे क्या होता है, देखो एसिड बेस इंडिकेटर यही होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, पीएच रेंज इसकी कितनी होती है, 4 से लेकर 6 होती है। और ये वीक एसिड के लिए कौन सा कलर देगा, ऑरेंज कलर देगा। और कॉन्जुगेट कलर फॉर कॉन्जुगेट बेस के लिए कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे ये सब जितने इंडिकेटर होते हैं इनके पीएच रेंज ये होती है और कलर ये लो ये देते हैं। फेनोल्फथालीन इंडिकेटर जो होता है उसका रेंज कितनी होती है, 9 से लेकर 10 होती है। इसका एसिडिक में क्या रहेगा, कलर जो रहेगा कलरलेस रहेगा, और जैसे ही बेस हो जाएगा चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, ये एसिड और बेस इंडिकेटर जो रहता है वो क्या रहता है, ऑर्गेनिक डाई रहता है, जिसका क्या काम रहता है, क्या करता है, सिग्नल करता है, एंड पॉइंट हम लोग को सिग्नल करता है। उसमें क्या होता है, चेंज इन कलर हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, फिनोल्फथालीन एंड मेथाइल ऑरेंज, ये क्या है, कॉमन एग्जांपल है किसका, एसिड बेस इंडिकेटर का। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पीएच। पीएच मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या करता है, इट मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी। तो जैसे मतलब एक क्या है, एक सोल्यूशन है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो सोल्यूशन है, इसमें हम लोग क्या डालें, पीएच की जो स्ट्रिप रहती है वो डालेंगे तो क्या देगा, वो कलर शो करेगा। जैसे ये देखो, ये मतलब क्या है, पीएच की स्ट्रिप है। अगर पीएच की स्ट्रिप जो रहेगी, देख कागज़ की एक स्ट्रिप रहती है, उसमें अगर ये सब कलर आ रहा है तो क्या एसिडिक है, और इधर का कलर आया तो ये क्या है, अल्कलाइन है। ठीक है, जैसे कि देखो ये कलर आता है, जैसे सोल्यूशन में हम लोग ये डालते हैं, कोई क्या डालेंगे हम लोग, पीएच जैसे पता करने के लिए, इस कलर का तो इसका पीएच इतना होगा इतना होगा, जैसे इसके हिसाब से तो हम लोग पता कर सकते हैं कि पीएच क्या उसकी मतलब कितना पीएच है, कोई भी सोल्यूशन का कितना पीएच है। अगर 0 से लेकर 7 तक रहेगा वो क्या रहेगा, एसिड रहेगा। और लेके 7 से लेकर 14 तक रहेगा तो क्या रहेगा, वो बेसिक रहेगा। और 7 के रहेगा तो क्या रहेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन, जैसे कि वाटर होता है। ठीक है, राइट द फार्मूला ऑफ एडीटीए। एडीटीए का फार्मूला क्या होता है, C10H16N2 और O8, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीनो टेट्रा एसिटिक एसिटिक। और अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। तो देखो लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे मतलब एक समझ लो क्या है, HCl है और क्या है, वाटर है। ये HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इसको हम लोग उसमें डालेंगे, इसको जब इन दोनों के सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या वो डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, H+ और Cl माइनस में। ठीक है, अगर ये वीक एसिड के साथ करेंगे तो क्या होगा, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है तो इसमें क्या हो जाएगा, COOH जो है इसके साथ वाटर में करेंगे तो क्या होगा, ये टूटेगा, पर ये क्या होगा, पूरे तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे देखो COO माइनस प्लस क्या होगा,
H रहेगा, पर कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो रहेगा वो पूरी तरीके से अनडिसोसिएटेड फॉर्म में उसी में रहेगा, ठीक है ना। देखो सम अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विल नॉट डिसोसिएटेड, वो क्या होगा, सही से टूटेगा नहीं, बिकॉज ऑफ पार्शियल डिसोसिएशन, इसमें क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह जो सॉल्वेंट है, ये जैसे सॉल्वेंट है वाटर और ये क्या है, HCl है, तो इस सॉल्वेंट को जब हम लोग चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, जो फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा, जब हम लोग इसके जगह वाटर की जगह क्या डाले, हम लोग अमोनिया डाल दिए, तो क्या होगा, देखो ये क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ भी पार्शियली डिसोसिएशन नहीं होगा, ये क्या होगा, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। बट हेयर द अमोनिया वी कैन यूज, जैसे चेंज कर दिया तो ये क्या करेगा, वीक एसिड से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों हो जाएगा, वीक एसिड किसको कहते हैं, अगर ये पूरी तरीके से अगर डिसोसिएट नहीं हो पा रहा तो ये क्या हो गया, वीक एसिड है, ये क्या हो गया, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया, ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मतलब ये वीक एसिड से किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। देखो यार इधर यहाँ देखो क्या है, हेयर कंप्लीट डिसोसिएशन विल अचीव, जो इसका पूरा डिसोसिएशन कंप्लीट डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर वीक एसिड, वीक क्या हम लोग यूज़ करते हैं वीक एसिड के लिए, प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही उसका उल्टा हो जाएगा, फॉर वीक, वीक क्या, वीक बेसिक के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं प्रोटोजेनिक और क्या, और एसिडिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो इसमें जो मैं अभी को समझाया पूरा वही पूरा इसमें रिटन में लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला इसमें क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट में क्या हो गया, इसमें क्या होता है, देखो हम लोग क्या डालें, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए HCl, इसके साथ वाटर से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें क्या करेंगे तो इसमें देखो क्या पूरा सही तरीके से क्या होगा, सब 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 क्या होगा, डिसोसिएट हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर सॉल्वेंट हम लोग चेंज करेंगे, क्या डाल दिए हम लोग, वाटर की जगह क्या ले लिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है ना, यूज़ करेंगे सॉल्वेंट की तरह, तो क्या होगा, अभी तो ये क्या हो रहा था, ये पूरा अब इसका जो इफेक्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। देखो H जो हो जाएगा वो सबसे स्ट्रांग एसिड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, HBr, और ये क्या होगा, HCl। तो ये तीनों का जो होता है ये क्या होगा, स्ट्रेंथ होगी, जैसे मतलब डिसोसिएशन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो क्या होगा, तीनों की बदल जाएगी, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को हम लोग पता कर सकते हैं, किसकी मदद से, इसके मदद से, डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट की मदद से, क्योंकि इसका जो होता है वो मतलब कि तीनों की अलग अलग है। जैसे HI की जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा और HCl रहेगा वो इसके कंपेयर में क्या रहेगा, वो कम रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मोल एंड मोलरिटी। तो क्या हो गया, व्हेन एटॉमिक मास व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास आर एक्सप्रेस इन ग्राम, अगर हम लोग इन तीनों को इस ग्राम में लिख रहे हैं, ठीक है ना, ग्राम में लिख रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, मोल कहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास और अपन मोलर मास। हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे गिवन मास कितना है, वजन जो होता है, वेट होता है वो कितना, 10 ग्राम है, और मोलर मास क्या हो गया, NaOH का मोलर मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सोडियम का क्या हो गया 33 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, तो इन लोग को ऐड करें तो कितना हो गया 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये पहले 10 था, 10/40 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 0.25 मोल। तो ऐसे निकल गया मोल। तो ये मोल निकालने का फार्मूला हो गया, और क्या होता है मोल, वो हम लोग जान गए, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं क्या होता है मोलरिटी, क्या होता है, इट मेजर द कंसंट्रेशन, ये क्या करता है, कंसंट्रेशन करता है। देखो इट मेजर द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, जैसे मतलब कितना मोल, मतलब कितना ग्राम सल्यूट है किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन, जैसे 1 लीटर का ये सोल्यूशन है, ठीक है ना, क्या इसमें जो है कितना, मतलब जो हम लोग का सल्यूट, जो हम लोग को अभी कोई आप निकालें कितना ग्राम सल्यूट है, जैसे NaOH का कितना हम लोग निकला इतना, तो मतलब कितना ग्राम सल्यूट है उसको हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसका फार्मूला क्या हो गया, M अपान नंबर ऑफ सल्यूट, जो नंबर ऑफ सल्यूट है कितना, अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, अब कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो हम लोग एक फार्मूला एकदम सिंपल कर में लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई पूछ दिया क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग को आसानी से हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, वेट ऑफ सल्यूट कितना होगा, वेट ऑफ सल्यूट किसमें, ग्राम में, अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट निकाल लेंगे, अपान
100/ml। फिर ठीक है, जो वॉल्यूम लेंगे वो किस में लेंगे, ml में लेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें पहले ही 100 ml कर चुके हैं। तो जितना भी 500 ml रहेगा तो यहाँ 500 ml लिख देंगे, और जितना ग्राम सॉल्यूट रहेगा उसको वहाँ पे लिख देंगे, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा उसको यहाँ पर निकाल के जब इसको रखेंगे तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला जो होता है ये मोलरिटी का और ये मोल्स का आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड बेस में क्या डिफरेंस होता है। एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है, और बेस क्या होता है, बीटर इन टेस्ट होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, अगर हम लोग एसिड होता है जो क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर किस में बदल जाता है, रेड में हो जाता है। जैसे हम लोग देखो ये एसिड है ना, एसिड के अंदर हम लोग लिटमस पेपर डाले, ब्लू लिटमस पेपर डाले, वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। देखो ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, बेस जो होता है वो टर्न रेड लिटमस, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको किस में कर देता है, ब्लू में। तो हम लोग रेड लिटमस पेपर डाले, इसको क्या कर दिया हम लोग को, ये ब्लू में चेंज कर दिया, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। देखो क्या हो गया, जो रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, और इसका क्या होता है, एसिड फॉर्म, एसिड जो होता है वो क्या करता है, H+ आयन फॉर्म करता है अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है, एसिड है, ये वाटर है, ये वाटर है, वाटर में क्या करें हम लोग, एसिड डिजॉल्व किए तो क्या होगा, जब ये मिलेगा तो क्या होगा, H+ जो आयन है, देखो H+ आयन जो होता है वाटर में क्या हो जाएगा, मिलेगा। ठीक है, देखो H+ आयन जो है तो फॉर्म कर लिया ना वाटर में, देखो यही मैं बोल रहा था। और क्या होगा, बेस जो होगा हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH आयन क्या करेगा, फॉर्म करेगा जब वाटर में डिजॉल्व होगा। देखो ये वाटर है, ये बेस है। ठीक है, जब डिजॉल्व होगा क्या हुआ, OH आयन क्या हो गया, देखो ये मिला, OH आयन फॉर्म हो गया, वाटर में क्या हो गया, OH आयन फॉर्म हो गया। ठीक है, और क्या होगा, इसकी पीएच रेंज जो होती है वो कितनी होती है, पीएच रेंज होती है 0 से लेकर 7 तक। जैसा कि आप लोग को पता है पीएच रेंज जो होता है एसिड की इतनी ही होती है। ठीक है, और ये बेस की जो होती है वो 7 से लेकर 14 के बीच में होती है, और न्यूट्रल भी जो होता है, वाटर जो होता है वो 7 के आसपास अप्रॉक्स में रहता है। ठीक है, व्हाट आर, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर यूनिवर्सल इंडिकेटर, गिव एग्जांपल। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर। ठीक है ना, क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप का इंडिकेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या होता है, डिफरेंट कलर, क्या करता है वो, डिफरेंट कलर शो करता है। कैसे, कहाँ शो करता है, डिफरेंट लेवल ऑफ, मतलब अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पीएच पे अलग अलग वो कलर चेंज करेगा। ठीक है ना, डिटेक्ट क्या करता है, पता करता है एसिडिक एंड बेसिक नेचर। अगर किसी भी हम लोग का सोल्यूशन का हम लोग को पता करना है कि एसिडिक बेसिक है, उसमें हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे तो क्या करें, हम लोग उसका पता कर सकते हैं कि वो नेचर क्या है उसका। ठीक है, और ये क्या होता है, सब्सटेंस। ठीक है ना, और है सोल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस का या तो एक सोल्यूशन का। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ, या तो ये पेपर के फॉर्म में होगा, या पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में होगा, या तो सोल्यूशन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखो ये सोल्यूशन के फॉर्म में है, ये इंडिकेटर है, ये क्या कौन कौन सा कलर दिखाएगा, देखो ये pH 1 पे इतना कलर दिखाएगा, pH 5 पे ऐसा कलर दिखाएगा, pH 7 पे ऐसा कलर दिखाएगा, pH 10 पे ऐसा कलर दिखाएगा, और pH 14 पे ऐसा कलर दिखाएगा। और ये स्ट्रिप में रहेगा तो देखो ये इंडिकेटर, इसका मतलब कौन कौन सा कलर है, pH पे इतने इतने pH पे ऐसा ऐसा कलर दिखाएगा, हम लोग ऐसा जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी फॉर। अगर नॉर्मेलिटी हम लोग को निकालना 100 ग्राम के लिए पर कितने कितने के लिए, 500 ml के लिए NaOH सोल्यूशन का। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का मास अपॉन इक्विवेलेंस मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो पहले इक्विवेलेंस मास जो है इसका फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। अब एक्स क्या हो गया, देखो पहले मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास जैसे NaOH का पूछा है तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जैसे सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का इसमें ओ जो है इसका 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। और ये क्या होगा, एक्स जो होता है, अगर देखो यहाँ पे एक्स मतलब अलग अलग होता है, एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग, साल्ट के लिए अलग। तो एसिड के लिए क्या हो गया, जैसे HCl है तो HCl में H कितना प्रेजेंट है, वो क्या हो गया, H मतलब एसिड के लिए हो गया। और NaOH है तो OH की जो मात्रा मतलब एक है कि 2 है, तो जैसे वो क्या हो गया, बेस के लिए हो गया। और साल के लिए जैसे मतलब ये सोन Na+ है, तो Na+ जो प्लस की क्वांटिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, इसके लिए साल के लिए हो जाएगी। तो मतलब कि एसिडिटी और बेसिडिटी को हम लोग करते हैं इसमें, जैसे X की जगह रहेंगे तो अगर HCl का यहाँ पे HCl में अगर H2 रहता तो यहाँ पे X की जगह 2 रहेगा। जैसे यहाँ पे NaOH कितना एक ही है ना, यहाँ पे तो एक रहेगा। अगर यहाँ पे OH की मात्रा 2 हो जाएगी तो यहाँ पे हम लोग X की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है, और अपन फिर क्या है, मॉलिक्यूलर मास ये हो गया। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या हो गया, मास और क्या हो गया, इक्विवेलेंस मास और
वॉल्यूम इन लीटर। तो ये देखो मास कितना दिया है हम लोग को, मास मतलब कितना ग्राम है, ये 100 ग्राम है, ठीक है। और इक्विवेलेंस मास कितना है हम लोग को, इसका NaOH का निकालें। इक्विवेलेंस मास जो होता है, इक्विवेलेंस मास जो होता है देखो मॉलिक्यूलर मास अपन x, तो ये क्या हो गया 40, और 1 क्या हो गया, इसका जो x निकला है ये क्या हो गया 1। तो देखो 100 ये हो गया, ये 40 हो गया, ये क्या हो गया इसका 40 निकल गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। और क्या है वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, तो ये देखो किस में दिया है, ये ml में दिया है, ठीक है। तो ml में दिया है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर दें। जब 1000 से डिवाइड करें तो 500 अपान 1000, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे पूरा हम लोग को जितना दिया था हम लोग उसको लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ये क्या है, ये देखो 100 और 40 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 40 ही होगा, तो 100/40, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करेंगे, जब ये देखो ये किस में था, डिवाइड में था, जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक उल्टा, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो देखो ये किस में था पहले, यहाँ देखो हम लोग ये डिवाइड, पूरा डिवाइड में है ना, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में चला गया, तो क्या होगा, ये देखो 1000 जो है ऊपर चला आएगा, 500 नीचे चला आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। ये क्या होगा 2 आएगा और ये 5 आएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 10/2 करेंगे तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हम लोग का 5 ही। तो आंसर आया इसका 5। तो ऐसे न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग घबराइएगा मत, ऐसे सिंपल फार्मूला में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आप लोग को आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है, मतलब अब आगे जो क्वेश्चन आने वाला है 2-3 क्वेश्चन क्या टाइट्रेशन से रिलेटेड है। तो मैं टाइट्रेशन बता देता हूँ क्या होता है सिंपली। देखो क्या है, जैसे मतलब पहले हम लोग इसमें 2 रहता है, एक ब्यूरेट रहता है, एक कॉनिकल फ्लास्क रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक हम लोग को नॉन कंसंट्रेशन होती है और एक अननोन कंसंट्रेशन होती है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ कंसंट्रेशन क्या होता है। जैसे मतलब हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, वाटर है, ठीक है। वाटर में हम लोग क्या मिला है, हम लोग शुगर मिला दिए, ठीक है ना। ये वाटर है और इसमें शुगर मिला था हम लोग को, ये शुगर है जो कितनी परसेंट कितनी मात्रा में डिजॉल्व हो रही है वाटर में, इसकी उतनी कंसंट्रेशन। अगर जैसे मतलब हम लोग 10 शुगर मिलाए, इसमें से 9 शुगर मिल गई, तो ये किसी हाईली कंसंट्रेटेड है। अगर हम लोग इसमें 10 शुगर मिलाए पर मिली कितनी ही, सिर्फ 3 ही मिली, मतलब ये इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कंसंट्रेशन क्या होता है, आप लोग को क्लियर होगा, तो ठीक है ना। इसमें क्या होगा, एक हम लोग को नॉन कंसंट्रेशन रहता है, एक अननोन कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है ना। ये ब्यूरेट है, हम लोग क्या करते हैं पहले इनिशियल रीडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, नॉब रहता है, वो बंद करने वाला और चालू करने वाला रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिर इसको गिराते जाते हैं जैसे इसका कलर चेंज नहीं हो। इसमें इंडिकेटर भी डाल देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या डालेंगे, इंडिकेटर, ताकि हम लोग को कलर चेंज हो तो पता चल जाए, ठीक है। जब यहाँ पे कलर चेंज हुआ तो यहाँ पे फाइनल रीडिंग है, यही एंड पॉइंट होता है। इसी एंड पॉइंट की वजह, जैसे ये कलर चेंज होगा, इसी एंड पॉइंट की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या हो गया, जिसमें पानी नहीं रहेगा, जैसे मतलब कि जो वाटर हम लोग उसमें नहीं लेंगे। देखो नॉन एक्वस टाइट्रेशन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है। बट वी यूज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ वाटर, मतलब वाटर की जगह क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। जैसे क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, जैसे क्या ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसमें क्यों हम लोग इसको नॉन एक्वस यूज़ करते हैं, क्यों वाटर नहीं यूज़ करते हैं, उसका वजह क्या है, इंटरेक्शन, मतलब जो इंटरेक्शन, जैसे हम लोग ब्यूरेट में भरे वाटर, तो क्या इंटरेक्शन आप जो वाटर जो है ये क्या कर देगा, वाटर के साथ क्या कर इंटरेक्शन, मतलब मिल के क्या हो सकता है, दिक्कत कर सकता है, ठीक है। और ये तो हो सकता है कि जो वाटर के साथ पुअर सॉल्युबल हो, और जो हम लोग नॉन एक्वस कर रहे हैं उसके साथ क्या होगा, उसका जो सॉल्युबिलिटी उसकी हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है। देखो क्या है, गिव द प्रिंसिपल ऑफ मोहर मेथड। मोहर मेथड जो होता है एक तरीके का टाइट्रेशन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। इसमें देखो सिल्वर नाइट्रेट ले लिए हम लोग, क्या कर लिए इसमें सोडियम क्लोराइड ले लिए, और इसमें क्या डालेंगे, एक इंडिकेटर डालेंगे पोटेशियम क्रोमेट। तो क्या बनाएगा, पहले PPT बनाएगा AgCl की, और Na सोडियम नाइट्रेट निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या करते हैं हम लोग, AgNO3 इसमें डालेंगे तो क्या करें, इसका pH जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। जो NaCl रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AgCl में क्या बनाएगा, व्हाइट कलर की एक PPT बनाएगा। देखो पहले क्या है, ये सोल्यूशन है, क्या करेगा, व्हाइट कलर की PPT बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, यही जो है उसके बाद रिएक्ट करेगा जो इंडिकेटर, उसके साथ जो पोटेशियम क्रोमेट हम लोग डालें, तो जो पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Ag, मतलब
सिल्वर क्रोमेट बनाएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा ये रेडिश ब्राउन पीपीटी। जब रेडिश ब्राउन पीपीटी रहेगा तो हम लोग का उस टाइम पे जो एंड पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इससे हम लोग को क्या होगा, कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। तो इसी को कहते हैं मोहर मेथड। मैं पूरे अच्छे से क्या होता है पूरा मेथड इसको एकदम शॉर्ट में बता दिया मोहर मेथड क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोगों का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया क्या होता है मोहर मेथड। ठीक है ना, हम इमेज के साथ भी समझा दिए। ठीक है ना, तो यही होता है मोहर टाइट्रेशन। ठीक है, अब देखो हम लोग से पूछा है क्या, व्हाट इज मॉडिफाइड ओल्हार्ड मेथड। ठीक है ना, और क्या होता है, गिव एक एग्जांपल देना है, गिव एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये देखो ओल्हार्ड मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है हम लोग क्लोराइड के लिए हम लोग के लिए होता है ये क्या होता है बैक टाइट्रेशन होता है। ये भी एक टाइट्रेशन है। ठीक है ना, मैंने पहले बताया था, आप देखो टाइट्रेशन 2 3 क्वेश्चन आएगा तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दिया था टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, इसमें क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे एक बीकर लेंगे। ठीक है, उसमें क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे और क्या डालेंगे, सोडियम क्लोराइड डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो हम लोग AgCl हम लोग को इसी कंसंट्रेशन पता करने पर हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया। इसमें क्या करेंगे, जो हम लोग इसकी जब मिलाएंगे बीकर में तो सिल्वर नाइट्रेट की मतलब मात्रा ज़्यादा करेंगे, एक्सेस में डाल देंगे। ठीक है ना, तो क्या रहेगा अनरिएक्टेड। अनरिएक्टेड क्या रहेगा, देखो अनरिएक्टेड AgNO3 मतलब क्योंकि हम लोग मात्रा उसकी बढ़ाए थे तो क्या हो जाएगा, ये अनरिएक्टेड AgNO3 की मात्रा जो रहेगी उसमें प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, देखो अनरिएक्टेड AgNO3 की मात्रा उसमें प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो किसके साथ कराएंगे, अमोनियम साइनेट इसमें ब्यूरेट में भर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे फेरिक एलम। देखो हम लोग को इसकी कंसंट्रेशन पता है, इसकी हम लोग को पता करनी है, जिसकी करनी है AgCl की हम लोग कंसंट्रेशन पता करेंगे, पर हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं बैक टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या अमोनियम साइनेट है, इसमें इसमें क्या डालेंगे हम लोग फेरिक एलम इंडिकेटर डाल देंगे। और क्या डालेंगे, इसमें क्या रहेगा, इसमें अनरिएक्टेड AgNO3 रहेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग बेसिक बनाने के लिए क्या डालेंगे HNO3, मतलब ये जो ये पूरा है ये बेसिक में पूरा बना रहा है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, जो अनरिएक्टेड AgNO3 जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब इसमें से ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, वाइट कलर की एक PPT बना लेगा। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे Ag साइनेट। तो देखो पहले क्या है, ये पहले AgCl है। ठीक है, AgCl है। ठीक है, AgCl है, जब इसके रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, वाइट कलर की PPT। देखो हम लोग वाइट कलर की PPT बना लिया ना, इसमें देख सकते हैं आप लोग, देखो क्योंकि एक्सेस क्या रहता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ये रहता है AgNO3 एक्सेस में है, तो क्या बना लिया, वाइट कलर की एक PPT बना लिया, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, जब इसके साथ PPT बना लेगा तो इसमें क्या था, फेरिक एलम इंडिकेटर भी था, तो फिर उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फेरिक साइनेट बनाएगा। तो कौन सा कलर आएगा, रेडिश येलो कलर आएगा। तो देखो ये क्या है, ये रेडिश टाइप का मतलब रेड टाइप का है। तो वो देखो फेरिक साइनेट जब बनेगा तो इसी में जब जब ये कलर बन जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि यही एंड पॉइंट है। ठीक है, जब एंड पॉइंट आएगी तो हम लोग एंड पॉइंट की मदद से क्या निकाल सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या है वो निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मॉडिफाइड ओल्हार्ड मेथड, मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया मॉडिफाइड ओल्हार्ड मेथड क्या होता है, कैसे होता है टाइट्रेशन। ठीक है, आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आई थिंक। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, जो हम लोग जैसे हम लोग इसके साथ हम लोग को डायरेक्ट कराना तो इसी एक रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो सकते, इसमें लिए हम लोग क्या डालेंगे, मास्किंग एजेंट डाल देंगे, जो कि AgCl को क्या कर लेगा, पूरा मास्क कर लेगा। जैसे क्या ऐड नाइट्रोबेंजीन और डाईब्यूटिल थाइलेट जो डालेंगे, या तो हम लोग इसको फिल्ट्रेशन करके आउट कर लेंगे। ठीक है, जब हम लोग को इसकी कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, हम लोग को AgNO3 कंसंट्रेशन जब पता चल जाएगी, तो जैसे मतलब यहाँ पे समझ लो AgNO3 की कंसंट्रेशन कितनी थी, पहले 100% थी, हम लोग इसकी कंसंट्रेशन निकाल ली। ठीक है ना, AgNO3 जो है हम लोग अब कितनी रह गई, 85% रह गई। ठीक है, पहले कितनी थी, 100% रह गई, तो मतलब 50% यूज हो गई। तो अब इसके मदद से हम लोग इसी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पे हम लोग अगर 60% हो जाती तो ये बचता कितना, ये 40% हो जाती इसकी कंसंट्रेशन। उसके मदद से हम लोग बैक टाइट्रेशन के हिसाब से हम लोग इसकी कंसंट्रेशन हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है,